अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना और आपको इसार राना ऑफिशियल में खुशामदीद करता हूँ। देखिए, वो जो कहते थे ना डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, वो तो शाहरुख खान ने एक फिल्म में कहा था, लेकिन जो पाकिस्तान के डॉन हैं उन्हें पकड़ना भी इतना कोई आसान नहीं है। शहबाज शरीफ को जब गिरफ्तारी का फैसला किया नैब ने, तो नैब के ही ऑफिसर्स जो थे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बताया कि जी आपकी गिरफ्तारी का फैसला हो गया। हालांकि ये फैसला इतना खुफिया रखा गया था कि ये चंद अफसरों के अलावा किसी के इल्म में नहीं था। फिर क्या हुआ कि शहबाज शरीफ को इतला मिल गई और उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि कितना लतीफ़ा है कि एक हुकूमत एक मुलजिम को गिरफ्तार करना चाहती है, पुलिस उसके साथ है, इंतज़ामिया उसके साथ है, तमाम वसाइल उसके साथ है, और नतीजा क्या होता है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार नहीं होते और फिर उन्हें सेफ पैकेज दिया जाता है और वो जाके अपनी ज़मानत करवा लेते हैं। अब जब शहबाज शरीफ को ये इतला मिली है कि उनकी गिरफ्तारी यकीनी है, उन्हें सवालनामा पकड़ा दिया गया और अगली पेशी पे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन डिक्लेयर कर दिया कि उन्हें कोरोना है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, हमें किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन जो उनकी जिस्मानी साख और बीमारियां हैं जो बकौल उनके मौजूद हैं, तो उसमें तो कोरोना बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ताला शहबाज शरीफ को अपने इज़्ज़ो-मान में रखे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने भी इसी तरह के सर्टिफिकेट पेश किए थे और करने के बाद एक क़यामत पाकिस्तान में मच गई थी। ऐसा लग रहा था कि अगले 48 घंटे में अगर नवाज शरीफ को बाहर ना भेजा गया तो शायद उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। यहाँ तक कि हमारी अदलिया ने इस पे कहा कि कौन जिम्मेदार होगा 48 घंटे में अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया। उसके बाद उनके सर्टिफिकेट बने जिसमें उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में बताया कि खुद डॉक्टर यास्मीन पंजाब जो हुकूमत की वज़ीर सेहत थी, उन्होंने बयान दाग दिया कि उनकी हालत बहुत ख़तरे में है। खुद हुकूमत के बहुत सारे लोगों ने बयान दाग दिया कि उनकी हालत बहुत ख़तरे में है। और अब नवाज शरीफ माशाल्लाह पिछले 2 माह में एक रिपोर्ट उनकी मीडिया में सामने नहीं आई जो उनकी सेहत के हवाले से हो, बल्कि अब वो तो कॉफ़ी पीते हुए, वॉक करते हुए, बच्चों के साथ खेलते कूदते नज़र आते हैं। इसलिए अब मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान के सियासतदानों को कि मैं वो मुकम्मल तौर पे उनको कह दूँ कि वो फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन जो बज़ाहिर हालात नज़र आते हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सियासत से ज़्यादा जगलर कोई नहीं है। वो ऐसा हथेली पे सरसों जमाता है कि पूरा मीडिया जो था पागल हो गया था कि नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी ख़तरे में है। उन्हें पता नहीं अंदर उनकी ब्लीडिंग भी हो गई थी, उनके होंठों से भी, ज़बान से भी ब्लीडिंग हो गई थी, उनके अंदर पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां थी, उनके कितने ऑपरेशन हो गए थे, उनकी चारों वाल्व्स बंद हो गई थी, पता नहीं क्या क्या हो गया था। और उसके बाद जब वो बाहर चले गए, कहा यह जाता है कि वो पैसे दे के गए। अब ये पैसे कितने दे के गए और किसको दे के गए ये तो वक्त बताएगा कि अगर वो पैसे दे के गए थे तो वो कौमी ख़जाने में नहीं है, और अगर उन्होंने पैसे दिए तो किसको दिए वो पैसे, ये तो खैर बाद में आके एक हिस्ट्री की मिस्ट्री है जो कभी आके हल होगी। लेकिन जो और रिपोर्ट्स हैं, जैसे उनको कहा जाता है कि उनको छोटी नाली का सरतान है और बहुत सारे मसाइल हैं, तो उसमें तो कोरोना बहुत खौफनाक है। लेकिन मेरा ये यकीन है कि शहबाज शरीफ को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की रहमतें उनके साथ शुरू से हैं, पहले दिन से हैं और आखिर तक रहेंगी। ये तो बीमारियां और ये जो सब कुछ है, ये तो गरीबों का, थड़ों पे काम करने वाले, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों का मसला है। ये बीमारियां और ये सारे मसाइल शायद इन लोगों के लिए नहीं बने, लेकिन इसके बावजूद भी अब जो नैब है वो उसने ये स्टैंड लिया है कि जब तक आप शौकत खानम से या आगा खान लेबॉर्ट्री से नहीं टेस्ट करवाएंगे, हम इन टेस्टों को नहीं मानते। यहाँ से एक और क्रेडिबिलिटी का बुरान पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी इदारे माजी की तरह जैसे नवाज शरीफ के जाली सर्टिफिकेट बना के पेश किए गए, इस बार भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अभी तो इस बार खुद इमरान खान ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मुझे चीट किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने जिन लोगों ने उन्हें चीट किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और मुझे उम्मीद है कि अब भी शहबाज शरीफ के हवाले से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिसमें ये सामने आए कि जी उनको जाली सर्टिफिकेट किसने बनवा के दिया। और अगर वो सर्टिफिकेट ठीक हैं और अगर उन सर्टिफिकेट को मान लिया जाए तो फिर नैब को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि वो पाकिस्तानी इदारों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल क्यों उठा रहा है। और अगर शहबाज शरीफ को वाकई कोरोना है, जो मुझे नहीं लगता कि कोरोना हो, क्योंकि उनकी सेहत माशाल्लाह अल्लाह उन्हें नज़र बद से बचाए, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, तो फिर हर्ज भी कोई नहीं है कि अगर वो शौकत खानम से या अगर इमरान खान से, तो जाहिर है वो शौकत खानम पे तो ट्रस्ट कभी भी नहीं करेंगे, तो आगा खान से कराया जा सकता है। और पाकिस्तान में लैब मौजूद है जहाँ से उनका टेस्ट हो सकता है, लेकिन ये टेस्ट कभी नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि शहबाज शरीफ इतनी आसानी से पकड़ाई नहीं देंगे, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।